यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 13। यीशु का चेलों के पैर धोना। अब फसह के पर्व से पहले यीशु ने ये जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। और भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये ढाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए, तो यीशु ये जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है और ये कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ, भोजन पर से उठा और उसने अपने वस्त्र उतारकर एक तरफ रख दिए और तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी। तब उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांध रखी थी उससे उनके पैर पोंछने लगा। और उसी प्रकार वह शमौन पतरस के पास आया। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं समझ सकता, परंतु तू इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु, केवल पैर ही नहीं परंतु मेरे हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जिसने स्नान कर लिया है उसे तो केवल अपने पैरों को ही धोने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पूर्ण शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो उसे जानता था जो उसे शल से पकड़वाने पर था, और इसी कारण उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। और जब वह उनके पैर धो चुका और अपने वस्त्र पहनकर भोजन करने बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। तुम इन बातों को जानते हो, यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मैं उनको जानता हूँ जिन्हें मैंने चुन लिया है, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो। वह जो मेरी रोटी खाता है उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। इसके होने से पहले मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जिससे कि जब ये पूरा हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जब यीशु ये कह चुका तो आत्मा में व्याकुल हुआ और साक्षी देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब चेले स्तब्ध होकर एक दूसरे को ताकने लगे, क्योंकि वे समझ न सके कि वह किसके विषय में कह रहा है। उसके चेलों में से एक, जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका बैठा था। अतः शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे कहा, हमें बता कि वह कौन है जिसके विषय में वह कह रहा है। उसने यीशु की छाती की ओर उसी प्रकार झुके हुए उससे कहा, प्रभु, वह कौन है? तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। तब उसने रोटी का टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया।
इसलिए यीशु ने उससे कहा, तुझे जो करना है तुरंत कर। परंतु जो मेज़ पर भोजन करने बैठे थे उनमें से कोई नहीं जान पाया कि उसने किस अभिप्राय के उससे ऐसा कहा है। यहूदा के पास रुपये की थैली रहती थी, अतः कुछ ये अनुमान लगा रहे थे कि यीशु उससे कह रहा है कि पर्व के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद ले, अथवा ये कि कंगालों को कुछ दे। अतः टुकड़ों लेने के बाद वह तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। एक नई आज्ञा। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य का पुत्र महिमान्वित होगा और परमेश्वर उसे महिमान्वित करेगा। यदि परमेश्वर उसमें महिमा हुआ तो परमेश्वर भी उस अपने में उसको महिमान्वित करेगा और तुरंत करेगा। बच्चों में और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ तुम नहीं आ सकते, तुम में से भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु तू कहाँ जा रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जा रहा हूँ तू अभी वहाँ मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद तू आएगा। पतरस ने उससे कहा, प्रभु मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गे के भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।